सोचो, सबसे बड़ा धमाका जो तुम इमेजिन कर सकते हो, अब उसको मल्टीप्लाई करो 1 बिलियन ट्रिलियन सन्स की एनर्जी से। ये है पावर एक गैमा रे बर्स्ट का, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन। ये कॉस्मिक ब्लास्ट्स इतने ब्राइट हैं कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से भी दिखाई देते हैं। एक मोमेंट के लिए एक GRB पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता है। ये एक कैप्टिवेटिंग मिस्ट्री है और हम अभी इन्हें समझना शुरू कर रहे हैं। ये बर्स्ट्स सिर्फ विजुअली स्टनिंग नहीं है, ये यूनिवर्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। GRBs हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की एक ग्लिम्स देते हैं, जहां स्टार्स पैदा होते हैं और कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स में मरते हैं। इन्हें स्टडी करके हम ग्रेविटी, स्टार्स के इवोल्यूशन और शायद यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में भी जान सकते हैं। तो गैमा रे बर्स्ट्स होते क्या हैं? सिंपली पुट, ये गैमा रेज के इंटेंस फ्लैशेस हैं, लाइट की हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म। ये रेज हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते, बट हम इन्हें स्पेशल टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बर्स्ट शॉर्ट लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल होते हैं। कुछ सेकंड्स में उतनी एनर्जी रिलीज करते हैं जितनी हमारा सन अपनी पूरी लाइफ में नहीं करता। GRBs की डिस्कवरी एक एक्सीडेंट थी। 1960s में सैटेलाइट्स, जिन्हें अर्थ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, उन्होंने स्पेस से मिस्टीरियस गैमा रेज बर्स्ट्स डिटेक्ट करना शुरू कर दिए। ये बर्स्ट्स कुछ भी ऐसा नहीं थे जो हमने पहले देखा हो। ये स्काई में हर डायरेक्शन से आ रहे थे और इनक्रेडिबली पावरफुल थे। गैमा रे बर्स्ट्स दो टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग बर्स्ट्स कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स तक लास्ट करते हैं। माना जाता है कि ये मैसिव स्टार्स, जिन्हें सुपरनोवे कहते हैं, के कोलैप्स से होते हैं। जैसे ही स्टार का कोर एक ब्लैक होल में कोलैप्स होता है, ये गैमा रेज के फॉर्म में ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज करता है। शॉर्ट बर्स्ट्स 2 सेकंड से कम लास्ट करते हैं। इनका ओरिजिन लेस सर्टेन है, बट माना जाता है कि ये 2 न्यूट्रॉन स्टार्स या एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल के मर्ज होने से होते हैं। ये यूनिवर्स की डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से हैं और इनका कोलिजन यूनिमैजिनेबल एनर्जी रिलीज करता है। इतने सालों में हमने हजारों गैमा रे बर्स्ट्स डिटेक्ट किए हैं। कुछ ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। एक ऐसा बर्स्ट GRB 080916C अब तक का सबसे पावरफुल गैमा रे बर्स्ट था। इसने कुछ सेकंड्स में उतनी एनर्जी रिलीज की जितनी हमारा सन अपनी पूरी 10 बिलियन ईयर लाइफ टाइम में करेगा। ये बर्स्ट इतना ब्राइट था कि अगर ये हमारी गैलेक्सी में होता तो नेकेड आई से भी दिखाई देता। एक और नोटेबल बर्स्ट GRB 221009A 2022 में डिटेक्ट किया गया। ये बर्स्ट इतना ब्राइट था कि इसने टेम्पोरेरली हमारे कुछ सेंसिटिव स्पेस टेलीस्कोप्स को ब्लाइंड कर दिया। ये अब तक का लॉन्गेस्ट लास्टिंग GRB भी था, जिसके आफ्टर ग्लोज महीनों तक दिखाई दिए। ये इवेंट्स हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं। सेक्शन 5, नियर मिस। गैमा रे बर्स्ट्स की sheer पावर एक चिलिंग क्वेश्चन उठाती है। क्या होगा अगर एक अर्थ से टकरा जाए? आंसर रिएश्योरिंग नहीं है। अगर एक गैमा रे बर्स्ट अर्थ के काफी क्लोज हुआ तो इंटेंस रेडिएशन हमारी ओजोन लेयर को स्ट्रिप कर देगी, जिससे हम सन की डेडली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए वल्नरेबल हो जाएंगे। गैमा रेज एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस भी ट्रिगर करेंगे, एक स्मॉग क्रिएट करेंगे जो सन को ब्लॉक कर सकता है और प्लैनेट को डार्कनेस में डाल सकता है। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस डेवास्टेटिंग होंगे, पोटेंशियली एक मैस एक्सटिंक्शन इवेंट की तरफ ले जा सकते हैं। थैंकफुली ऐसे इवेंट के चांसेस इनक्रेडिबली स्लिम हैं। सेक्शन 6, कैचिंग द वेव्स। गैमा रे बर्स्ट्स को डिटेक्ट करना इजी नहीं है। ये फ्लीटिंग इवेंट्स हैं जो सिर्फ कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स तक लास्ट करते हैं, और क्योंकि गैमा रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर से ब्लॉक हो जाते हैं, हमें इन्हें डिटेक्ट करने के लिए स्पेस में स्पेशल टेलीस्कोप्स चाहिए। फर्मी गैमा रे स्पेस टेलीस्कोप 2008 में लॉन्च हुआ एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है। फर्मी हर 3 आवर्स में पूरी स्काई को स्कैन करता है, गैमा रे बर्स्ट्स के साइंस ढूंढता है। जब ये एक बर्स्ट डिटेक्ट करता है, ये इमीडिएटली अर्थ के एस्ट्रोनॉमर्स को अलर्ट करता है, जो फिर अपने ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स को बर्स्ट के आफ्टर ग्लो को स्टडी करने के लिए टर्न कर सकते हैं। सेक्शन 7, विंडोज टू द पास्ट। क्योंकि गैमा रे बर्स्ट इतने ब्राइट हैं, हम इन्हें यूनिवर्स में वास्ट डिस्टेंसेस से देख सकते हैं। ये इन्हें अर्ली यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए वैल्यूएबल टूल्स बनाता है। बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुए GRBs को ऑब्जर्व करके हम यूनिवर्स के कंडीशंस के बारे में जान सकते हैं जब ये यंग था। GRBs हमें स्टार्स और गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को स्टडी करने में भी हेल्प कर सकते हैं। GRBs के आफ्टर ग्लोज को ऑब्जर्व करके हम बर्स्ट के सराउंडिंग गैस और डस्ट के केमिकल कंपोजिशन के बारे में जान सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें अर्ली यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले स्टार्स के टाइप्स के बारे में बता सकती है और कैसे गैलेक्सीज फॉर्म और इवॉल्व हुई ओवर टाइम। सेक्शन 8,
अनलॉकिंग द सीक्रेट्स। गैमा रे बर्स्ट्स एस्ट्रोनॉमी के इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज में से एक हैं। ये यूनिवर्स की इमेंस पावर का टेस्टामेंट है और एक रिमाइंडर कि हमें अभी कितना कुछ सीखना है। इन्हें स्टडी करके हम न सिर्फ इन कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स के सीक्रेट्स को अनरैवल कर रहे हैं, बल्कि फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज की डीपर अंडरस्टैंडिंग भी गेन कर रहे हैं। GRBs की स्टडी एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है और नई डिस्कवरीज ऑल द टाइम हो रही हैं। न्यू और पावरफुल टेलीस्कोप्स के लॉन्च के साथ हम इन एनिग्मेटिक इवेंट्स के और भी सीक्रेट्स अनलॉक करने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 9, कीप लुकिंग अप। यूनिवर्स एक वास्ट और मिस्टीरियस जगह है, वंडर्स से भरी हुई, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। गैमा रे बर्स्ट्स कई इनक्रेडिबल फिनोमेना का एक एग्जाम्पल हैं, जो हमारी डिस्कवरी का वेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नाइट स्काई को देखो, याद रखना कि कहीं ना कहीं एक स्टार एक्सप्लोड हो रहा होगा, एनर्जी का एक बर्स्ट रिलीज कर रहा होगा, जो एक दिन हमारी आइज तक पहुंचेगा, कॉस्मोस के डिस्टेंट कॉर्नर से सीक्रेट्स लेकर।